हेलो गाइस, हेमंत टेक एंड स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर नंबर 3 है, फिजिकल केमिस्ट्री। यह टोटल 3 घंटे का इसमें टाइम मिलता है। इसके मैक्सिमम मार्क 40 रहते हैं तथा मिनिमम मार्क 14, यानी कि अपन को पास होने के लिए 14 मार्क लाना अनिवार्य है। इसमें 3 खंड दिए रहते हैं, खंड आ, खंड बा और खंड सा। इसके खंड आ में प्रत्येक यूनिट से एक ऑब्जेक्ट पूछा जाता है, यानी कि 5 यूनिट रहती हैं इसमें, तो प्रत्येक यूनिट से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका पहला क्वेश्चन है, तरंग फलन के परिमाण का वर्ग कहलाता है। तो तरंग फलन के परिमाण का वर्ग कहलाता है धारा घनत्व या संभावना घनत्व, शून्य घनत्व, आयतन घनत्व। इसका कोई एक आंसर होगा, ये आप लोग अपने इस तरह से देख लेना। इंग्लिश में भी रहता है, द सोर्स ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेव फंक्शनल इज कॉल्ड। ऑप्शन ए है करंट डेंसिटी, ऑप्शन बी है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, ऑप्शन 3 है जीरो डेंसिटी और ऑप्शन डी है वैल्यू डेंसिटी। ऑब्जेक्ट नंबर 2 है, साइक्लोप्रोपाइनल कैटायन क्या है? एरोमेटिक है कि नॉन एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक है या उपरोक्त में से कोई नहीं? हम हिंदी में एक्सप्लेन कर रहे हैं, इंग्लिश में आप सभी लोग देख लेना। इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, कोणीय संवेग का मान L होता है, mv² होता है कि mvr होता है, m²vr या उपरोक्त सभी? ऑब्जेक्ट नंबर 4 है, मैट्रिक्स x बराबर कोष्टक 4 1 2 3 का आइगन मान होगा -2 -5 या -3 -2 2 4 या 1 1। अब ऑब्जेक्ट नंबर 5 रहा, प्रावस्था नियम क्या है? F बराबर C - P + 2, ऑप्शन बी F बराबर C + P + 2, सी है F बराबर C - P - 2 और डी है F बराबर CO + P। अब आ गए अपन सेक्शन बी में। सेक्शन बी में 2 नंबर के 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेक्शन बी टोटल 10 अंक का रहता है। प्रत्येक यूनिट से 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। यूनिट 1 से फर्स्ट क्वेश्चन है, यूनिट 1 सेकंड क्वेश्चन है, क्वांटम यांत्रिकी के अभिग्रहित लिखिए, यानी राइट डाउन पोस्टुलेट क्वांटम मैकेनिज्म। इसके अथवा में है, आइगन मान और आइगन फलन को समझाइए, यानी डिस्क्राइब आइगन वैल्यू एंड आइगन फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 3 है, रेखीय विचलन सिद्धांत पर टिप्पणी लिखिए, यानी राइट शॉर्ट नोट ऑफ द लाइनर वेरिएशन प्रिंसिपल। अथवा में है इसके, प्रथम कोटि क्षोभ सिद्धांत को समझाइए, यानी एक्सप्लेन फर्स्ट ऑर्डर परटर्बेशन थ्योरी। इसका क्वेश्चन नंबर 4 है, सामान्यीकृत कोणीय संवेग से आप क्या समझते हैं?
यानी व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जनरलाइज्ड एंगुलर मोमेंटम। इसके अथवा में रहा पॉली अपवाइजन नियम को समझाइए। एक्सप्लेन पॉली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल। पॉली ये वाला पॉली का अपवाइजन नियम है, मोस्ट है, इसको आप जरूर याद करके जाना। यूनिट 4 से शॉर्ट क्वेश्चन है, मुक्त ऊर्जा से आप क्या समझते हैं? फ्री एनर्जी। यानी व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फ्री एनर्जी। इसको भी देख लेना, 2 नंबर में लगभग हर साल आता रहता है। इसके अथवा में सक्रियता और सक्रियता गुणांक पर टिप्पणी लिखिए। यानी राइट शॉर्ट नोट ऑन एक्टिविटी एंड एक्टिविटी कोफिशिएंट्स। यूनिट 5 है, ऊष्मागतिकी प्रायिकता को समझाइए। यूनिट 5 का 6 क्वेश्चन है, ऊष्मागतिकी प्रायिकता को समझाइए। यानी एक्सप्लेन थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी। इसके अथवा में रहा विभाजन अथवा संवितरण फलन से आप क्या समझते हैं? यानी व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पार्टीशन फंक्शन। अब आ गया है सेक्शन सी, जिसमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं, लॉन्ग आंसर टाइप वाले क्वेश्चन रहते हैं। इसमें प्रत्येक यूनिट से 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। सेक्शन सी है जो टोटल 25 मार्क का रहता है। प्रत्येक यूनिट से 5 नंबर का लॉन्ग आंसर टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका क्वेश्चन नंबर 7 है, श्रोडिंगर समीकरण की सहायता से दृढ़ घूर्णन के ऊर्जा का व्यंजक निकालिए। यानी डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द एनर्जी ऑफ ए राइडर रोटर यूजिंग द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। श्रोडिंगर समीकरण है, ये लगभग हर साल ही आता है, इसको आप जरूर याद करके जाइएगा एमएससी फर्स्ट सेम वाले। इसके अथवा में पूछा है, एक विमीय बॉक्स में स्वतंत्रता कण के लिए ऊर्जा की गणना श्रोडिंगर समीकरण की सहायता से कीजिए। इसके अथवा में पूछा है, श्रोडिंगर की सहायता से एक विमीय बॉक्स में स्वतंत्रता कण के लिए ऊर्जा। यानी कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ ए प्रिंसिपल इन वन डिमेंशनल बॉक्स यूजिंग श्रोडिंगर इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 8 है, हीलियम अणु के लिए क्षोभ सिद्धांत को लिखिए। यानी राइट पार्टिब्यूशन थ्योरी फॉर द हीलियम एटम। इसके अथवा में है, हकल सिद्धांत द्वारा बेंजीन के बंध कोण और आवेश घनत्व की गणना कीजिए। यानी कैलकुलेट चार्जिंग डेंसिटी एंड बॉन्ड ऑर्डर फॉर बेंजीन यूजिंग हकल थ्योरी। क्वेश्चन नंबर 9 है, लैंडर ऑपरेटर क्या है, उसके कम्युनिकेशन संबंध को समझाइए। यानी व्हाट इज लैंडर ऑपरेटर, एक्सप्लेन इट्स कम्युनिकेशन रिलेशन। इसके अथवा में है, कोणीय संवेग एवं इसके महत्व पर टिप्पणी लिखिए। राइट नोट ऑन एंगुलर मोमेंटम एंड इट्स सिग्निफिकेंस। क्वेश्चन नंबर 10 रहा अपना, ऊष्मागतिकी के प्रथम एवं द्वितीय नियम को समझाइए एवं इसके महत्व को लिखिए। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड आल्सो राइट इट्स इम्पोर्टेंट। हेलो गाइस, ऊष्मागतिकी के आप तीनों नियम याद करके जाइए। इसमें कोई ना कोई नियम हर साल एग्जाम में आता है। इसके अथवा में प्रावस्था नियम क्या है, द्वितीय कोटि प्रावस्था संक्रमण से आप क्या समझते हैं? यानी व्हाट इज फेज रूल, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेकेंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन। लास्ट क्वेश्चन है इसका यूनिट नंबर 5 से, मैक्सवेल बोल्टमेज वितरण नियम की व्युत्पत्ति कीजिए। यानी
डेराइव मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूटर लॉ। इसके अथवा में है विविध विहित समूह, भव्य विहित समूह और सूक्ष्म विहित समूह से आप क्या समझते हैं। यानी व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कैनोनिकल, ग्रैंड और कैनोनिकल एंड माइक्रो कैनोनिकल आइसेमेल्स। इस तरह से ये रहा एक अपना एमएससी फर्स्ट सेम का फिजिकल केमिस्ट्री का पेपर। सभी लोग इसे याद करके जरूर जाएं, क्योंकि हर पेपर से लगभग 15 से 20 नंबर का क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। 15 से 20 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को बता ही दिए हैं। एक ऊष्मागतिकी वाला, एक सौंदर्य समीकरण था, एक वो अपना फ्री एनर्जी था और वो पॉली का अपवाजन नियम था। ये सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं। इस एवं चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए अगर वीडियो पसंद आ गया हो तो।